Hello, students. Good morning. Today we are going to read about the lesson 11th, Mending Wall, a poem by Robert Frost. Robert Frost. Okay, Robert Frost, 1874 to 1963, was born in San Francisco on 26 March 1874. His mother was a poetess, and she named her son after great Scottish poet रॉबर्ट बार्न्स। रॉबर्ट फास्ट जो है 1874 में 26 मार्च को सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए। उनकी मदर एक अच्छी कवित्री थी, पोएटेस थी, तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम एक ग्रेट स्कॉटिश पोएट रॉबर्ट बर्न्स के नाम पे रखा। रॉबर्ट फॉस्ट लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज ओनली 11। जब वो सिर्फ 11 साल के थे तब उनके फादर चल बसे। हिज मदर टूक अप अ टीचिंग जॉब इन सपोर्ट हर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसकी मदर ने टीचिंग का जॉब किया। एट द एज ऑफ 18 फर्स्ट स्टार्टेड न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग एंड राइटिंग पोएट्री। उन्होंने 18 की एज में न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी और पोएट्री लिखना शुरू कर दी। ही मेड द क्रूसिकल डिसीजन ऑफ हिज लाइफ इन 1912 बाय चूजिंग पोएट्री एज हिज वोकेशन। सबसे बड़ी बात है कि क्रूशियल डिसीजन उन्होंने लिया 1912 में। उन्होंने पोएट्री को अपना व्यवसाय बनाया। एक्चुअली में राइटिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा आप ग्रो नहीं कर सकते हैं, बहुत समय लगता है पॉपुलर होने में, उसके बाद बहुत पैसा होता है, बट आप तब तक क्या करेंगे। ही मेड the crucial decisions of his life in 1912 by the choosing poetry as his vocation. He was honored with the membership of the American Academy and the award of the Pulitzer Prize. Pulitzer Prize साहित्य में, लिटरेचर में बहुत मायने रखता है। ठीक है, here is the central idea of the poem. Mending Wall is a dramatic monologue. Monologue means the poet himself tells इन द पोएम। इसमें पोएट जो है वो खुद बोल रहा है, वही खुद कह रहा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएटेड पोएम्स ऑफ द रॉबर्ट फास्ट। रॉबर्ट फास्ट की ये अप्रिशिएटेड पोएम है। इन दिस पोएम ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द वॉल सेपरेटिंग हिज प्लॉट फ्रॉम हिज नेबर्स। इस पोएम में वो अपना व्यू रखना चाहता है, अपना एटीट्यूड रखना चाहता है, जो उसके पड़ोसी से सेपरेट करने वाली एक वॉल है, उसके बारे में वो अपना व्यू और एटीट्यूड बताना चाह रहा है। एक्चुअली में रॉबर्ट फास्ट और उनका पड़ोसी है, उन पड़ोसी के घर के बाहर एक जिसको हम बाड़ा बोलते हैं, कोर्टयार्ड बोलते हैं, है ना, और वहाँ पर क्या है, सेपरेशन के लिए एक वाल है, फेंस जिसको कहा जाता है। द पोएट सीज नो यूज इन द हैविंग दिस वाल बट हिज नेबर इज़ अ ट्रेडिशनलिस्ट। पोएट ये देखता है कि उस वाल का कोई मतलब नहीं है, है ना, परंतु उसका जो पड़ोसी है वो परंपरागत है और वो इस बात को डिनाई करता है। ही इज़ इन फेवर ऑफ द वॉल। ही बिलीव्स दैट गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। उसका जो पड़ोसी है उनका, रॉबर्ट फास्ट का, वो वॉल के फेवर में है और उसका एक लॉजिक भी है उसके पीछे, वो एक तर्क देता है और उसका भरोसा भी है उसमें। और मुझे भी कहीं कहीं ऐसे लगता है कि बहुत सी बार ये बात बिल्कुल वो सही कह रहा है उसका पड़ोसी। ही बिलीव्स दैट गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। देखिए, उसका ये कहना था, उसका ये विश्वास था, उनके पड़ोसी का ये विश्वास था कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। अगर बहुत अच्छी बागड़ है, सेपरेशन बहुत अच्छा है, तो वो पड़ोसी भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, उनके बीच में डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन होती है। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं लेसन में, और पोएम में फर्स्ट स्टेंजा मैं आपको बताना चाहता हूँ। समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल, दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड swell अंडर इट and spills the upper boulders in the sun and makes gaps. Heaven too can pass abreast the work of hunters in another thing. I have come after them and made repair where they have left not one stone on a stone, but they would have
the rabbit out of hiding to please the yelping dogs, the gaps I mean. No one has seen them made of hair them met, but at spring mending time we find them there. I let my neighbor know beyond the hill. Something there is that doesn't love a wall. कुछ है जो मुझे दीवारें पसंद नहीं करने देता है. That says the frozen ground swallow under it. Frozen ground. देखिए ये यूरोप है. यूरोप में जो सर्दियाँ होती विंटर होते ही उसमें एक्चुअली में जो बर्फ़ गिरता है उससे swallow under it जो नमी आ जाती है. नमी आने के कारण धरती फूलती है और जो उस जैसे दीवारें वगैरह पत्थर की जो मशीनरी वर्क नहीं हुआ है, सिर्फ ऐसे एक के ऊपर एक पत्थर जमा के रखे गई है, तो क्या होता है कि जब मूवमेंट्स होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, वो उन पत्थरों को गिरा देते हैं. किसकी? जो फेंस पत्थरों की जो दीवारें हैं, जो टेम्परेरी वॉल्स है, उनको गिरा देते हैं. एंड स्प्लिट द अपर बोल्डर्स इन द सन. और होता क्या है कि एक्चुअली में उनमें जो बोल्डर्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उनमें कहीं क्रैक्स होते हैं, उसमें वाटर वेपर घुस जाती है, वो फ्रीज़ हो जाती है. फ्रोजन होने पे डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, तो वो ब्रेक हो जाते हैं. ब्रेक होकर टूट के नीचे गिर जाते हैं. सन से वेदर एरोजन से गिर जाते हैं. एंड मैक्स गैप 7 कैन पास अ ब्रिस्ट. और इतनी गैप बना देते हैं कि कुछ हंटर्स मतलब पास हो सके जानवर, उसमें से इधर से उधर निकल सकते हैं. द वर्क ऑफ हंटर्स इज़ अनदर थिंग. दूसरी बात है कि जो हंटर्स है, जो शिकारी है, जो जानवरों को मारने वाले लोग हैं, वो छोटे छोटे जानवरों को इन पत्थरों के बीच में ढूंढते हैं. और वो भी, उनका भी काम है कि वो भी इसको डैमेज कर देते हैं. किसको? फैंस को, वॉल को. ओके, आई हैव कम आफ्टर देम एंड मैड रिपेयर. और मुझे आई हैव कम आफ्टर देम. और उसके बाद जब हमको पता लगता है पर ईयर एनुअली हम आते हैं, मुझे भी आना पड़ता है और हम इसको रिपेयर करते हैं. किसको? उस वाल को, जो फेंस वाली वाल है, जो स्टोन वाली वाल है, उसको. वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन स्टोन, है ना. और हम एक से एक स्टोन जमाते आते हैं. वो उसकी तरफ से जमाते आता है, मैं उसकी मेरी तरफ से जमाते आता हूँ. बट दे वुड हैव द रेबिट आउट ऑफ हाइडिंग. एक्चुअली में क्या है कि जहाँ गैप बड़ी हो जाती है वहाँ पे रेबिट आपके छुप जाते हैं. टू प्लीज़ द येल्पिंग डॉग्स. और येल्पिंग डॉग्स उनको देख के खुश हो जाते हैं कि अब हमको खरगोश खाने को मिलेगा. द गैप्स आई मीन, मैं गैप्स की बात कर रहा हूँ, वो जगह. नो वन हैज़ सीन देम मेड और हियर देम मेड. किसी ने इसको देखा नहीं, सुना नहीं. बट एट द स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर. बट जब स्प्रिंग टाइम आता है, उस टाइम हम मेंडिंग के लिए हमको आना पड़ता है. मेंडिंग का मतलब है कि दीवार को वापस से बनाना, मेढ़ना. आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल. मैं जानता हूँ मेरे नेबर को जो बियॉन्ड द हिल रहता है ना, जो उस पर्वतों के पीछे रहता है.